यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईए का डाटा मेरे पास आ गया है। कल के लिए आप सब व्याकुल होंगे, क्यूरियस होंगे, जिज्ञासु होंगे जानने के लिए कि क्या होगा। वो मैं बताने को ये तैयार हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा इस वीडियो को देखकर, मेरे चैनल का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा। शुरू करता हूँ वीडियो। एफआईए ने 6,434 करोड़ का माल बेचा कैश में। उस दिखाई दे रहा था कि सुबह किस तरह से एफआई माल बेच रहे थे, खासतौर से निफ्टी बैंक में कैश में किस तरह से स्टॉक्स को बेच रहे थे, वो सुबह आपको दिखाई दे रहा था। इवन निफ्टी 50 के शेयर्स के को भी वो कैश में बेच रहे थे दोस्तों, वो दिखाई दे रहा था दोस्तों। लेकिन रिलायंस ने बाजी पलट दी। 6,012 करोड़ का डीआईआई ने बाय किया। रिलायंस ने बाजी पलट दी। एचडीएफसी भी 28 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, 30 पॉइंट रिलायंस भी बढ़ के बंद हुआ। 855 स्टॉक मिड कैप के भी बढ़ के बंद हुए। 1500 स्टॉक बढ़ के बंद हुए कैश में। 570 स्टॉक गिर के बंद हुए। तो डाटा कुल मिला के दोस्तों अच्छा है। वो बाजी पलटी गई रिलायंस की वजह से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़्यादा ताकतवर है बाजार में। 883 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाय किए एफआईआई ने। 6,282 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए एफआईआई ने। 337 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाय किए एफआईआई ने। और 9,794 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बेचे। यानी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि पुट राइट की और बाजार को ऊपर खींच लिया। और जो ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, जो ग्रीन में था इंडिया विक्स, वो दोस्तों 3.2% रेड में हो गया, जो इंडिकेट करता है बाजार अब खुलेगा। 883 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए, बाजार अब खुलेगा। 6,282 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए, बाजार अब खुलेगा। 6,012 करोड़ का डीआई के द्वारा बाई किया गया, वो भी इंडिकेट करता है कि बाजार अब खुलेगा। गूगल पे मैंने अभी दो फ्यूचर्स भी देखा था, 150 पॉइंट अप था, लेकिन वो जब ओरिजिनल खुल गया, अभी बाजार मेरे सामने स्क्रीन चल रहा है, तो इस पे दोस्तों 161 पॉइंट ऊपर में खुला है डो जोन्स। और सीएसी फ्रांस, डेक्स जर्मनी एंड एफटीएससी लंदन भी अप में हैं। चाइनीज के उधर 5 कंट्रीज में एशिया में अप में बाजार बंद हुए हैं, क्योंकि वो चाइना 5 तारीख से लागू हो जाएगा। RRR में कुछ कटौती की है रेट में। और हमारे इंडिया में दोस्तों, वो यूएस में 30 और 31 तारीख को फेड की बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा, पॉज होगा, बढ़ेगा तो नहीं कम से कम। तो बाजार में उछाल कल आने की पूरी तैयारी है। लेकिन एक लॉन्ग वीकेंड है, हॉलीडेज है, छुट्टियां हैं, बजट भी सामने है, बाजार सोच समझ के बढ़ेगा। इतना ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद मुझे लग नहीं रही दोस्तों बाजार की, कि वो 200-400 पॉइंट बढ़ जाएगा। अब भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी बिकवाली का दबाव, ये डाटा देख के। लेकिन डाटा बहुत अच्छा है। एफआईआई का डाटा, कैश में बिक्री की है 6,000 करोड़ की, बाकी इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की है एफआईआई ने। और डीआईआई ने बाजी को पलट दिया है, 6,012 करोड़ का माल बाय करके कैश में। और रिलायंस आफ्टर ऑल अप गया, आज अच्छा खासा भागा, और जो मार्केट में तेजी की संभावनाओं को दिखा रहा था। डो फ्यूचर्स एंड नेस्डैक 100 पॉइंट अप है, S&P 23 पॉइंट अप है, अभी जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। और कल देखते हैं क्या होता है। कल सबसे बड़ी बात क्या है कि कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की एंड बैंक निफ्टी की। तो उसमें कॉल एंड पुट की प्रीमियम का ईटिंग, बाजार में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, कंसोलिडेशन भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 26, 27, 28 तारीख की छुट्टियां हैं। बस यही है। अगर कोई ट्रेड लेना भी है 31 जनवरी का या 1 फरवरी का, तो दोस्तों उनसे पहले 3 दिन की छुट्टियां हैं, और वो ट्रेड सोच समझ के ही लेने पड़ेंगे।
या ड्यूरिंग द डे ही प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। बेटर ये रहेगा कि निकल के मंडे से आप नया ट्रेड लें तो अच्छा रहेगा बिफोर बजट। तो मार्केट अच्छा है, मैंने बता दिया है। यहाँ तक ऊपर के निफ्टी 50 के जाने की संभावना है। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स पेंडिंग है, कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं और कुछ अभी मेरे सामने पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो कुल मिला के बाजार में संभावनाएं ठीक ठाक हैं। अभी मार्केट निफ्टी 50 21,137 से पलट गया और कल तो काफ़ी कुछ गिर गया था, 21,059 तक भी चला गया था। तो अब 21,137 आई थिंक मुझे सपोर्ट बन चुका है। और ऊपर में दोस्तों जिस तरह से आज 482 गया, 453 पे बंद हुआ और कल ये अगर 510 काटता है तो दोस्तों 21,580 एंड 660 तक जाने की पूरी संभावनाएं हैं। वो 851 वाला तो लेवल अभी बहुत दूर है। बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और बैंक निफ्टी में आज दोस्तों बिकवाली, एफआईआई की बिकवाली थी, सीधी बिकवाली थी। पहले ऊपर चढ़ाया गया, फिर गिराया गया और फिर जब निफ्टी 50 ऊपर बढ़ा तो बैंक निफ्टी भी खींच गया ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। दोस्तों कल सबसे बड़ी बात यह है कि बाजारों को सस्टेनेबिलिटी देखी जाएगी कि वो ऊपर में सस्टेन करते भी हैं या नहीं बिफोर बजट एंड बिफोर लीव छुट्टियाँ, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। बाजार में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, या एफआईआई की कंटिन्यू सेलिंग है। आज हमें दिखाई दे रहा था कि अगर बैंक निफ्टी भी 45,500 के ऊपर में बंद होता तो अच्छा लगता। हमें लगता है कि बाजार में अब सस्टेनेबिलिटी आ रही है। तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस दोस्तों, उससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। और जहाँ तक स्टॉक की बात है, फरवरी के हमने बता दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे हमने पहले कुछ बताए थे स्वैंस को, तो खुलेआम हम बता रहे हैं इस तरह के स्टॉक्स में बजट डिफेंस का ज़बरदस्त आएगा। उसमें काफ़ी कुछ ऑर्डर्स मिल चुके हैं, मिल रहे हैं और आगे मिलेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी को। और बाकी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, भारत डायनेमिक, भारत फोर्जी तो दोस्तों काफ़ी कुछ बढ़ चुके हैं। पोटेंशियल मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा लगता है। तो कुल मिला के आप इस तरह के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं फरवरी के ऑप्शन में, नो प्रॉब्लम। बट अभी आपको क्या करना है वो तो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं। आप भी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और बाजार में मूव कर सकते हैं। अब मैं बैंक निफ्टी पर आता हूँ। बैंक निफ्टी देखिए बार 45,000 को तोड़ रहा है और 44,489 तक आज टच किया और लास्ट में बढ़ के फिर गिर के 631 से फिर कवर हुआ 45,000 के ऊपर, यानी 400 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में दोस्तों। अगर ये कल 550 के ऊपर में या 500 के ऊपर में बढ़ के बंद होता है तो दोस्तों हम इसको अच्छा मानेंगे बैंक निफ्टी को। तो देखिए मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, कल बैंक निफ्टी में भी इसका सपोर्ट रहेगा 44,489 और ऊपर में दोस्तों बिल्कुल नकार नहीं सकते। अगर एक बार ही इसने 45,500 क्रॉस कर दिया तो फिर ये बंद भी ऊपर ही होगा और 45,550, 752 एंड 936 से इनकार नहीं कर सकते दोस्तों। इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। लगता है मुझे ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सम्मुख मैंने पेश किया। एफआईए का डाटा बहुत अच्छा है, इतना ख़राब नहीं है, उनमें सुधार दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 6,000 करोड़ का कैश में उन्होंने सेलिंग किया, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किया, स्टॉक फ्यूचर में बाई किया, तो दोस्तों उससे मुझे सुधार आ रहा है उनमें। वो भी कैश में बाइंग के लिए ज़रूर जिज्ञासा होगी उनके अंदर। एंड अगर एक बार वो एफआईआई भी बाइंग स्टार्ट कर दें या अपनी सेलिंग कम कर दें तो बाज़ार में एक नया हाई मुझे लगता दिखाई दे रहा है आफ्टर बजट। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।